सेल हो जाएगा। यही हमारा पॉइंट था सेल और विल का। नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, जो वुड का यूज है हमारा, पहले तो क्या होता है, वुड किसका पास्ट रूप होता है, विल का, विल का ही पास्ट फॉर्म होती है वुड। और सेकंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, अगर ये सिंपल आपका पास्ट ना होता, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये था उसका पास्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो ये क्या है आपका पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट रूप है यहाँ पे वुड। उसके बाद आता है सेकंड, इनवाइट करने के लिए। आपको कभी भी कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन या कोई और स्पोर्ट्स डे वगैरह, कोई आपको इंडिपेंडेंस डे कभी सेलिब्रेट किया है, तो आपको ये हमें यूजुअली ये वर्ड कॉमन सुना होगा, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राम मोहन एसेट्रा, जो भी होगा ऑन द स्टेज, आई वुड लाइक टू ऐसे यूज़ करते हैं। तो वो होता है इनवाइट करने के लिए। या सेंटेंस में लाइक टू दिया हो, इसीलिए लिखा है कि इससे पहचान होती है। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको मॉडल्स फिल करना है और सेंटेंस में लाइक टू दिया है, तो लाइक टू के साथ आपका वुड ही आता है, लाइक टू के साथ हमेशा वुड आता है। जैसे आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राम ऑन स्टेज, मैं मिस्टर राम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, तो यहाँ पे इनवाइट किया गया मिस्टर राम को। तो इनवाइट यानी लाइक टू के साथ क्या आता है, वुड। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब अपनी किसी को ये दी गई हो कि मैं ये करना पसंद करूँगा, लाइकिंग जो किसी को दी बताई जाती है, तो प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। तो प्राथमिकता में वर्ड मिलेगा आपको रादर, रादर के साथ वर्ड मिलेगा देन, ये देन रादर। तो जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में रादर दिया गया हो और आपको मॉडल फिल करना है, तो मॉडल क्या आ जाएगा आपका, वुड। तो रादर, जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, रादर डाई देन बैग, तो इसमें सेंटेंस में क्या आएगा, वुड। नेक्स्ट है अनरियल। कोई भी अवास्तविक चीज़ हो, जो ऐसी कल्पना करी गई हो, बिल्कुल जिसको कोरी कल्पना बोला जाता है। अनरियल जो होती है, अवास्तविक, जो कभी भी पूरी ना हो, ऐसी अगर इच्छा की गई हो, तो वहाँ पे आता है आपका वुड। जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो आपको ये आया था मे क्या, जो मे का हमने यूज़ किया है। मे में क्या था आपको, खालिस्तान के एग्जैक्ट बाद, फिलिंग द ब्लैंक्स के एग्जैक्ट बाद अगर दैट ना हो और पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो मे आएगा। विश के लिए, अगर विश अनरियल है, अगर विश जो है आपकी अनरियल है, तो वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के एग्जैक्ट बाद दैट होगा, पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो आपका वुड आएगा। तो ये पॉइंट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसमें पास्ट ऑफ विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ये आता है। इसका यूज़ बहुत ही कम मिलता है सेंटेंसेस में। फिर आता है इनवाइट यानी लाइक टू के साथ। फिर प्रेफरेंस, प्राथमिकता बताते हैं कि मैं ये काम करना पसंद करूँगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रादर। उसके बाद है कोई विश जो अनरियल होती है, अवास्तविक होती है, तो ये आपका वुड आएगा। तो यहाँ पे आपका यूज ऑफ वुड। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड और ought to। यूज ऑफ शुड और ought to। शुड और ought to को हमने इसलिए इकट्ठा लिया क्योंकि इनके कई पॉइंट्स जो है इक्वली सिमिलर होते हैं। क्योंकि एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, मॉरल सोशल ड्यूटी जो होती है हमारी, वहाँ पे हम ought to और should दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर सिंपल से जो कोई भी सलाह देनी होती है, कोई भी ऐसी सलाह चाहे खुद कोई करे ना करे उस काम को, पर दूसरे को ज़रूर देता है। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली, वी शुड ड्रिंक वाटर मोर, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, सलाह जो दी जाती है,
वहाँ पे क्या आता है आपका शुड। और ऐसी सलाह जो मोरल सोशल ड्यूटी से रिलेटेड होती है तो वहाँ पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाई जाती है, तो ऐसी ड्यूटी या एडवाइस के लिए आपका क्या आता है ought to या शुड भी कर दो। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कहीं भी सेंटेंस में एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल या सोशल ड्यूटी हो सकती है वो ड्यूटी, अगर इनमें से कोई भी आपको जो है सेंस दी गई हो सेंटेंस में, तो आपको अगर फिलिंग दी ब्लैंक्स के बाद टू मिल जाए तो आपको ought ही फिल करना है, ought फिल करना है। अगर टू नहीं दिया गया है तो आप शुड और ought to दोनों फील कर सकते हैं, फिर आपका गलत सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए दोनों को इकट्ठा किया है। वैसे शुड का तो सिंपल सलाह के लिए ही होता है, लेकिन ought to का और भी मीनिंग होता है। ought to का या तो अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब हैबिचुअल, आदत होना, आदी होना किसी चीज़ का, अकस्टम्ड के लिए, और पास्ट हैबिट के लिए ought to का यूज करते हैं हम, ought to का अकस्टम्ड और पास्ट हैबिट। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए डेली जाता था, तो यूज टू पास्ट हैबिट है उसकी, तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू। बाकी कोई भी हमारा चाहे एडवाइस है, ड्यूटी, मोरल या सोशल ड्यूटी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम शुड करें या ought to कोई गलत नहीं होगा। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आपको एडवाइस दी गई है। उसके बाद वी शुड रिस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स, हमें बड़े बुजुर्गों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है, तो इसमें हम शुड करें या ought to करें, दोनों ठीक है। अगर आपको डैश फिलिंग दी ब्लैंक्स के एग्जैक्ट बाद टू दिया गया है और इनमें से सोशल मोरल ड्यूटी कोई भी है, तो फिर आपको ought to करना, ought फिल करना पड़ेगा। टू दिया गया है तो, अगर नहीं दिया है तो शुड और ought to दोनों कर सकते हो आप, कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, कि ये सोशल ड्यूटी है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड और ought to दोनों फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ कि जो शुड और ought to है, ought to का एक अकेला पॉइंट क्या बनता है कि ये किसी को अकस्टम्ड यानी आदत या पास्ट हैबिट बोल सकते हैं, वहाँ पे भी यूज होता है ought to का, लेकिन शुड का वहाँ पर यूज नहीं होगा। बाकी कोई भी सेंटेंस है, पास्ट ऑफ सेल है या फिर एडवाइस है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी चाहे हमारी मोरल हो या सोशल हो, जैसे एवरीवन शुड रिस्पेक्ट या एवरीवन ought to रिस्पेक्ट द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, संसार सभी औरतों के लिए ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितनी भी औरतें हैं सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे शुड करे या ought to करे, क्योंकि है तो वो हमारी मोरल और सोशल ड्यूटी ही, तो उसमें शुड और ought to दोनों सही रहेंगे, गलत कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ तक कि हमारा जो मॉडल है शुड और ought to तक आप आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा मॉडल, नेक्स्ट है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट जो है फर्स्ट पॉइंट के लिए यूज होता है जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या तो बहुत ही ऐसी एडवाइस जो करना अब नहीं कि उसको नहीं माना तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है, ऐसी जो एडवाइस होती है उसके लिए मस्ट होता है। शुड से हमें कोई ऐसी सलाह होती है कि करो या ना करो, अब सलाह देते हैं भी मानो या ना मानो आपकी मर्ज़ी, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अब कोई करे या ना करे। लेकिन अगर कोई मस्ट के लिए यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है वो, वहाँ आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसी ज़रूरत या एडवाइस जिसको मानना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे आपका क्या आता है मस्ट, यानी डायर नेसेसिटी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के लिए क्या आता है मस्ट। और सेकंड है ड्यूटी और प्रोहिबिशन,
ड्यूटी हमारे जो मॉरल सोशल ड्यूटी के जहाँ यूज़ टू यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे हम मस्ट का भी कर सकते हैं। जैसे वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से वहाँ पे मस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि देशभक्त वही अच्छा जो इंसान होता है जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। तो वहाँ पे ऐसी ड्यूटी के लिए मस्ट होता है। और प्रोहिबिशन मतलब मनाही, जिसके लिए मना किया जाता है, मनाही। प्रोहिबिशन होता है मनाही, मतलब जिसको लिए ये किया जाए आपको ये नहीं करना है। जैसे मदर हमें एडवाइस देती है वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए। अगर हमें वो सलाह दी गई है, अब वहाँ पे अगर हम रोड पे खेलेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, तो चोट लग सकती है, इसलिए वो ज़रूरी होती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट यूज होता है। और प्रोहिबिशन के लिए जैसे वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए। अब वहाँ पे मस्ट नोट मस्ट किया गया है यूज, वी शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी एडवाइस हो सकती थी। लेकिन उसको अब मस्ट है तो उसका मतलब है वो करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया, आप इलेक्ट्रिसिटी को छुएंगे तो करंट लगेगा, हम मर सकते हैं, चोट तो लगेगी, मर भी सकते हैं। तो इसलिए ऐसी एडवाइस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, डायर नेसेसिटी जिसकी बहुत ज़रूरत होती है इसकी, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। सेकंड होता है कन्फर्मेशन, जहाँ पे पक्के तौर पे कोई चीज़ ये कहता हो कि हाँ ये ऐसा होगा ही, कि उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। जैसे ही मस्ट बी वेरी रिच, वो बहुत अमीर होगा, सिंस ही हैज़ अ BMW, क्योंकि उसके पास BMW है। BMW जिसके पास होगी उसको तो, अब ये तो कोई साइकिल है उसको तो ये नहीं कहेंगे वो रिच होगा। अब BMW है जिसके पास, तो उसको तो कन्फर्मेशन ही की जा सकती है कि भाई हाँ BMW है तो वो ज़रूर रिच होगा, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है उसको खरीदना। तो ये जो होता है कन्फर्मेशन, वहाँ पे भी क्या आता है आपका मस्ट आता है। नेक्स्ट है आपको जो है कमांड और कंपल्सन, बाध्यता के लिए और कमांड के लिए आदेश दिया जाता है, यानी कि ऐसी सलाह जिसको ना मानने पर, ऐसी ड्यूटी जिसको ना मानने पर सज़ा का प्रावधान हो, हमें सज़ा मिल सकती है, चोट पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, वहाँ पे आपका मस्ट आता है। फॉर एग्जांपल ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मास्टर, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है, वो उसका नुकसान है, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका मस्ट। तो ये सारे ड्यूटी और प्रोहिबिशन में जो डायर नेसेसिटी के लिए, वैसे तो शुड का भी आया था आपका, और टू भी कर सकते हैं। जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, अब यहाँ पे कंपल्सन हो जाती है कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए, क्यों बाध्यता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। वैसे वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, बट इफ़ वी हैव टू अवॉइड एक्सीडेंट्स देयर इज़ यूज्ड ओनली मस्ट, यानी कि ऐसी जो कमांड या ऐसी ड्यूटी या ऐसी स्ट्रॉन्ग एडवाइस जहाँ पर अगर उस चीज़ को करने के लिए कहा गया है और अब हम उसको नहीं मानते हैं तो उससे हमारा नुकसान होगा, वहाँ पे हमें मस्ट करना है। नहीं तो यहाँ पे हम शुड भी कर सकते हैं और टू भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अब अवॉइड करना एक्सीडेंट को तो मस्ट हो जाता है, वहाँ पे यूज़ करना मस्ट का। उसके बाद आता है हमारे दो मॉडल बचते हैं लास्ट, इनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज ए वर्ब और एज ए मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, दोनों के यूज़ होते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स बोलते हैं। और वो कौन कौन से हमारे, नीड और डेयर। नीड वर्ड से ही पता चलता है ज़रूरत, नेसेसिटी के लिए तो होता है आपका नीड, और डेयर मीन्स सास, जिससे हमें क्या मिलता है कि ये जिसमें थ्रेट और एंगर दोनों की फीलिंग्स को दिखाया जाता है, तो वहाँ होता है आपका डेयर यूज़। अब नोट करने का पॉइंट क्या आता है आपका कि जो नीड और डेयर हैं ये यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंस अगर होगा तो वहाँ पर तो आपको गलती से भी नीड और डेयर फिल नहीं करना है मॉडल्स में, क्योंकि नीड और डेयर सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। यानी क्या पहचान होगी? किसी सेंटेंस में या तो नोट होगा या फिर पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, तो उनमें ही ये दो आ सकते हैं, बाकी कहीं पर भी ये नहीं आ सकते, नीड और डेयर। अब करते हैं नीड का यूज़ कहाँ होता है और डेयर का कहाँ होता है। नीड का यूज़ कहाँ होता है? अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत की जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे यूज होता है आपका नीड का। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। आपको ज़रूरत नहीं है अम्ब्रेला लेके जाने की क्योंकि बारिश जो है रुक चुकी है। तो आपको यहाँ पे अब्सेंस ऑफ नीड है, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता का न होना या आवश्यकता के बारे में क्वेश्चन पूछना, इन दो ही पॉइंट्स में आपका यूज होता है नीड का। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो था अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, और यहाँ पे है नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या आपको जल्दी बोलने की ज़रूरत है? तो आवश्यकता के बारे में क्वेश्चन पुट करने के लिए क्या आता है आपका? नीड। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या आपको जल्दी बोलने की फास्ट बोलने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना और अब्सेंस दिखाना नेसेसिटी की कि आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है आपको? नोट टेक एन अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। तो अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे, तो ये दो ही पॉइंट में आता है आपका, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, या तो अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होगा या फिर नेसेसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यू नीड नॉट गो ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स पैदल चलना, आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या? अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं आपके इसमें यूज ऑफ नीड में। लास्ट और सेकंड सेमी मॉडल हमारा बचता है डेयर। डेयर क्या होता है? जिसमें थ्रेट एंगर दोनों की चीज़ दिखाया जाता है, थ्रेट और एंगर, और आपको या तो साहस का न होना या साहस होने के बारे में क्वेश्चन पूछना। सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे, या तो साहस का न होना, डेयर ना होना, या डेयर से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछना, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, आपकी इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? डेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया है, हाउ डेयर यू टू इंसल्ट मी, आपकी हिम्मत की कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? तो यहाँ पे आपका आता है डेयर। नेक्स्ट है आई डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मेरा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने का साहस नहीं है, एब्सेंस ऑफ डेयर। तो सास की न होना और सास के बारे में न होने के बारे में क्वेश्चन पूछना है, दो ही पॉइंट में आता है आपका यूज ऑफ डेयर। तो यहाँ पे डेयर नोट सास नहीं है, और यहाँ पे आपका सास कैसे हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट द चाइल्ड डेयर नोट टू गो इनटू अ डार्क रूम एट नाइट, बच्चे का रात को अंधेरे में एक कमरे अंधेरे कमरे में जाने का साहस नहीं है। तो साहस का न होना और साहस होने के बारे में क्वेश्चन पूछना कि हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, आपकी मेरा इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट द चाइल्ड डेयर नोट, बच्चे की हिम्मत नहीं है, ना होना, किसी चीज़ हिम्मत का ना होना, तो वो डेयर नॉट टू गो इनटू अ डार्क रूम एट नाइट। तो आपको पॉइंट करने के लिए क्या बात आते हैं? 3-4 जो पॉइंट यहाँ पे आया है। नोट जो है सिर्फ वैसे बताया जा रहा है, आपको अंदाज़ा जो मैंने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताती हूँ, नोट के साथ जो है या तो सिर्फ मस्ट मिलेगा, एक मस्ट ही मिलेगा, या फिर डेयर या फिर नीड। नोट के साथ यही मिलते हैं आपके, या तो मस्ट या नीड या डेयर, तीन ही मिलते हैं 90% तक। तो मस्ट का तो कहाँ पर, जहाँ पे प्रोहिबिजन होगा तो वहाँ पे नोट के साथ आएगा आपका मस्ट, और जहाँ पे होगा अब्सेंस ऑफ नीड
तो वहाँ पे नोट के साथ क्या आ जाएगा आपका नीड, और जहाँ होगा एब्सेंस ऑफ डेयर, सास का न होना, तो नोट के साथ आ जाएगा आपका डेयर। तो ये पॉइंट थे कुछ। जैसे आपके आते हैं कि सो दैट से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा आपका मे, सो दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा माइट। ऐसे ही अगर सेंटेंस में लाइक टू दिया गया है तो क्या आएगा वुड, अगर सेंटेंस में रादर दिया गया है तो क्या आएगा वुड। और यदि फिलिंग द ब्लैंक्स के एग्जैक्ट बाद दैट दिया है और पीछे जो है आपका दिया गया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो क्या आ जाएगा आपका वुड आ जाएगा। और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद दैट नहीं दिया गया है और पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो क्या आ जाएगा आपका मे आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। और सलाह के लिए आप शुड करो, ought to करो। अब सलाह अगर दी गई है एडवाइस, तो आपको वहाँ पे 99% तक तो शुड करना है। अगर सलाह दी गई है और फिलिंग द ब्लैंक्स के एग्जैक्ट बाद टू दिया गया है, TO2 दिया गया है, तो आपको ought to करना है। और टू दिया गया है, अगर सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद टू दिया गया है तो सिर्फ दो ही मॉडल्स आ सकते हैं, या तो ought या used। तो अगर एडवाइस है तो ought आ जाएगा, अगर एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी दी गई है तो आपका ought to आ जाएगा। और अगर आपको हैबिट दी गई है, पास्ट हैबिट या अकस्टम्ड जो दी गई होती है पास्ट हैबिट, तो आपका क्या आ जाएगा यूज्ड, क्योंकि टू में सिर्फ दो ही मॉडल तो होते हैं, ought और यूज, ought to और used to, बाकी में तो टू किसी के साथ लगेगा नहीं। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था हमारा मॉडल्स का, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आपको जो डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।